हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं कार्तिक शर्मा। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले में। और इस वीडियो में मैं आपको याद कराने वाला हूं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के सभी कंसेप्ट चुटकियों में, वो भी इस तरीके से कि कभी नहीं भूलोगे। चलो स्टार्ट करते हैं। फीचर ऑफ मैनेजमेंट के साथ। फीचर ऑफ मैनेजमेंट लर्न करने के लिए आपको क्या करना है बेटा, आपको लर्न करना है माय चार्मिंग डैड इज गिविंग ग्रैंड पार्टी। बस आपको ये लर्न करना है। ये लर्न हो गया तो आपको फीचर ऑफ मैनेजमेंट लर्न हो गया। देखो कैसे, एम फॉर मल्टी डायमेंशन। जो मैनेजमेंट है वो मल्टी डायमेंशन है, क्योंकि इसके अंदर आपको 3 डायमेंशन को मैनेज करना होता है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। सी फॉर कॉन्टिन्यूस। मैनेजमेंट जो है कॉन्टिन्यूस, लगातार चलता रहता है। ये वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। डी फॉर डायनेमिक। मैनेजमेंट जो है वो एनवायरमेंट में होने वाले चेंजेस के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करने में मदद करता है, इसलिए इसको बोलते हैं डायनेमिक। आई फॉर इंटेंजिबल। मैनेजमेंट जो है वो दिखाई नहीं देता। मैनेजमेंट जो है उसको हम छू नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं, इसलिए इसको इंटेंजिबल बोलते हैं। ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट जो है वो ग्रुप की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उन सबको इंटीग्रेट करता है एक डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में? ऑर्गेनाइजेशन के गोल की डायरेक्शन में। जी फॉर ग्रुप गोल। जो मैनेजमेंट है वो ग्रुप के गोल को अचीव करने में हमारी मदद करता है। परवेसिव। मैनेजमेंट जो है वो हर जगह पर है। ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो, बड़ी हो, प्रॉफिट मेकिंग हो या नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, हर जगह पर मैनेजमेंट है। चलिए अगला आता है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट को लर्न करने के लिए हमें याद करना है जीडीपी डिपेंड्स अपॉन एफिशिएंट सोसाइटी। जी फॉर ग्रुप गोल। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रुप के गोल को अचीव करने में मदद करता है। डी फॉर डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। जो मैनेजमेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करने में मदद करता है एनवायरमेंट के हिसाब से। अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पी फॉर पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट जो है वो पर्सनल्स के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मदद करता है। पर्सनल्स कौन? एम्प्लॉय के ऑब्जेक्टिव। एम्प्लॉय के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? अच्छी सैलरी, पीड रिकॉग्निशन। अगला आता है एफिशिएंसी। जो मैनेजमेंट है वो एफिशिएंसी बढ़ाता है। कैसे एफिशिएंसी बढ़ाता है? डुप्लीकेसी को कम करके, वेस्टफुल एक्टिविटीज को कम करके, उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन बनाकर, राइट, जिससे कॉस्ट हमारी कम हो जाती है। अगला आता है हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी को डेवलप करने में मदद करता है। कैसे? इक्वालिटी बढ़ाकर, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पैदा करके, एडल्ट्रेशन मिलावट ना करके। ठीक है, चलिए तो अगला आता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट को लर्न करने के लिए आपको याद करना है ऑर्गेनाइजेशन जीपीएस परफॉर्म स्मूथली। बस इतना लर्न कर लो, हो जाएगा। तो पहला ऑब्जेक्टिव है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन में 3 आते हैं बेटा। पहला सर्वाइवल, कि भैया जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इतना कमा ले कि वो अपनी कॉस्ट को कवर कर ले। एक बार कॉस्ट कवर कर ली तो फिर क्या करेंगे? प्रॉफिट कमाएंगे। प्रॉफिट कमाने के बाद क्या करेंगे भैया? ग्रोथ करेंगे। ग्रोथ का मतलब क्या है भैया? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट बढ़ाएंगे, अपनी सेल को बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है हमारे पास सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव का सिंपल सा मतलब है सोसाइटी की तरफ क्या रोल है। क्या रोल है सोसाइटी की तरफ? कि एडल्ट्रेशन मिलावट नहीं करनी, आपको सोसाइटी में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देना है, ठीक है, इक्वालिटी प्रोवाइड करनी है, और भी बहुत सारे। इसके बाद है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब इंप्लॉइज का जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में मदद करता है। पीर रिकॉग्निशन, अच्छी सैलरी, ठीक है, अच्छा वर्किंग कंडीशन, डेवलपमेंट इन देयर करियर, ये सारे ऑब्जेक्टिव अचीव करने में उनकी मदद करता है। चलिए इसके बाद आता है हमारे पास मैनेजमेंट एज आर्ट। मैनेजमेंट एज आर्ट लर्न करने के लिए आपको याद करना है CAT। सी मतलब होता है बेटा क्रिएटिविटी, राइट। तो जो आर्ट होती है वो बेस्ड होती है किस पे? प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे। ए होता है बेटा एप्लीकेशन। आपको जो आपने नॉलेज गेन करी है उसको पर्सनली अप्लाई करना होता है किसमें? आर्ट में। टी होता है हमारे पास थ्योरेटिकल नॉलेज। आर्ट में क्या होता है? एक पर्टिकुलर थ्योरेटिकल नॉलेज होती है जिसको आप गेन करते हो अप्लाई करने से पहले। ठीक है, मैनेजमेंट में सारी सारी प्रॉपर्टी होती है आर्ट की, इसलिए मैनेजमेंट को हम बोलते हैं आर्ट। इसके बाद आता है हमारे पास मैनेजमेंट एज साइंस। ये लर्न करने के लिए आपको याद रखना है बेटा यूएसपी। यू फॉर यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी या वैलिडिटी। ये हर जगह पे अप्लाई होते हैं। ठीक है, साइंस के प्रिंसिपल्स। एस मतलब क्या होता है बेटा? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस में क्या होता है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है जो आपको गेन करनी होती है। पी फॉर प्रिंसिपल्स। इसके जितने भी प्रिंसिपल्स है वो किस पे बेस्ड है बेटा? एक्सपेरिमेंटेशन पे। एक्सपेरिमेंट से बने सारे सारे प्रिंसिपल्स। अच्छा, जो मैनेजमेंट होता है ना वो साइंस तो होता है बट एग्जैक्ट साइंस नहीं होता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं वो बिल्कुल वैसे के वैसे नहीं लगते हर कंडीशन में। इन्वायरमेंट के हिसाब से, सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट को हम साइंस बोलते हैं, पर कौन सी साइंस? इन एग्जैक्ट साइंस, प्योर साइंस नहीं है। ठीक है, तो अब आता है हमारे पास मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। इसको लर्न करने के लिए आपको याद करना है बेटा VPSR। ठीक है, W फॉर वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, जो हमें गेन करनी होती है किसके लिए? प्रोफेशनल बनने के लिए। इसके बाद है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। हर एक प्रोफेशनल को कुछ कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने होते हैं, जैसे लॉयर को काला कोट पहनना पड़ता है। इसके बाद प्रोफेशनल एसोसिएशन। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर करना पड़ेगा। हर एक प्रोफेशन की एक एसोसिएशन होती है। अगला आता है सर्विस मोटिव। इन सबका मोटिव क्या होता है? सर्विस प्रोवाइड करना। अगला आता है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। कोई भी प्रोफेशनली बन सकता है, उसके लिए कुछ रेस्ट्रिक्शन है, जैसे आपको डॉक्टर बनना है तो आपको MBBS की डिग्री लेनी पड़ेगी, राइट। अच्छा, मैनेजमेंट में प्रोफेशन की कुछ ही क्वालिटी है, जैसे वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज
और सर्विस मोटिव, इसके अलावा बाकी कोई भी नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं जो मैनेजमेंट है वो अभी प्रोफेशन बनने की कगार पर है, अभी बना नहीं है, ऑन द पाथ टू बिकम अ प्रोफेशन है। चलिए अब आता है हमारे पास नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। ये लर्न करने के लिए आपको क्या याद करना है बेटा, पुलिस कंट्रोल ड्रग, बस। पी फॉर प्रिवेसिव, जो कोऑर्डिनेशन है वो हर जगह पे होता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कैसी भी हो, छोटी बड़ी, हर लेवल पे आपको चाहिए। कोऑर्डिनेशन प्रोसेस है, कोऑर्डिनेशन कभी भी बंद नहीं होता, लगातार चलता रहता है। डेलिब्रेट फंक्शन है, अपने आप नहीं हो जाएगा, आपको डेलिब्रेटली करना होगा, जानबूझकर करना होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, कि भैया ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है कोऑर्डिनेशन करना, सारे मैनेजर्स की। यूनिटी ऑफ एक्शन, ये सभी एक्शंस को, जितने भी एक्शन परफॉर्म किए जा रहे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उन सबको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। चलिए ये क्या करता है, इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट, ग्रुप में जितने भी लोग हैं, जितने भी वो एफर्ट लगा रहे हैं, उन सबको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करता है, ठीक है, मिलाता है उन सबको। चलिए अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। ये लर्न करने के लिए आपको क्या याद करना है बेटा, कोऑर्डिनेशन इज नीडेड व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन ग्रो इन साइज, हैज स्पेशलाइजेशन एंड इंक्लूड फंक्शनल डिफरेंशिएशन। ये लाइन आपको याद कर लेनी है, ठीक है। तो पहला आता है इंपॉर्टेंस ऑफ साइज, ग्रो इन साइज। तो कोऑर्डिनेशन की जरूरत आपको कब पड़ती है, जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ता चला जाता है, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे आपको कोऑर्डिनेशन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। इसके बाद स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे स्पेशलिस्ट होते हैं जो अपना अपना काम करते हैं, उनको अपने काम से मतलब होता है। हमें क्या करना है, उन सबके एफर्ट को, उन सबके काम को मिलाना है और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है। इसके बाद आता है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, राइट। उन सभी डिपार्टमेंट्स को हमें इंटीग्रेट करना होता है, उन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन करना होता है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके, ठीक है। सो दैट्स इट विद अवर वीडियो। सभी कंसेप्ट हमने चुटकियों में लर्न कर लिए हैं। इस चैप्टर की डिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है और यहाँ भी लिंक दे रखा है, तो उसको जाके देखो, वहां पर मैंने सभी कंसेप्ट रियल लाइफ एग्जांपल से समझा रखे हैं, आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज पे आपको डिटेल में कंसेप्चुअली समझाने वाला हूँ, और बीच बीच में आपको मैं शॉर्ट ट्रिक्स भी देता रहूंगा जो आपको रिवीजन में हेल्प करेगी। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो।